जय हिंद दोस्तों। आज आपके लाने भारत की रेल परिवहन और भारत के 17 जोन 17 यानी 18 जोन पूरे आपको पढ़ा दिए जाएंगे और संपूर्ण ही पढ़ाया जाएगा। आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो पेपर आने वाले हैं एसएससी जीडी के, यूपी पुलिस के और जो एएलपी के फॉर्म डलने वाले हैं, वहाँ की दृष्टि से आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आप इसको पूरी तरह से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। यदि रेल से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि भारतीय रेल की बात करें, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। यदि हम टॉपिक पे आते हैं तो यदि हम भारतीय रेल की बात करते हैं तो यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल सुविधा है। क्यों? अब आपसे पूछा जाएगा कि पहली कौन सी है, तो यदि हम पहली की बात करें तो पहली है चीन की। किसकी है? चीन। यानी अपन एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे पहले नंबर पर रेल परिवहन में अगर जाना जाता है तो वो होता है चीन। यदि हम दूसरे नंबर की बात करते हैं तो वो हो जाता है अपना भारत। यदि आपसे विश्व का पहला पूछा जाए तो उसका आंसर क्या देना चाहिए आपको, तो वो हो जाएगा अमेरिका। यदि हम सारे विश्व को देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क के रूप में किसको जाना जाता है विश्व में, तो वो जाना जाता है अमेरिका को। तो आइए और आज अपन भारत के रेल परिवहन और रेलवे जोनों को संपूर्ण रूप से ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है आपके लिए कि भारतीय रेल, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, भारतीय रेल एशिया की दूसरी कौन सी, एशिया की कौन सी है? दूसरी। और पहली कौन सी है अपनी, तो पूछा जाए तो उसका आंसर देंगे आप चीन। और यदि वर्ल्ड की पूछी जाए, यदि आपसे वर्ल्ड का नंबर 1 पूछा जाए तो वो हो जाएगा अपना कौन सा, तो अमेरिका। ठीक है, ये आप 3 चीज़ें याद क्वेश्चन करके चलेंगे। ठीक है, तो जो पहला अपना भारतीय रेल एशिया की दूसरी, पहली कौन सी है? चीन। और वर्ल्ड की अमेरिका में सबसे बड़ी रेल सुविधा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, दूसरे पॉइंट पर। यदि हम भारत में रेल की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब से होती है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है आपके लिए कि भारत में रेल की शुरुआत होती कब से है। तो भारत में रेल की शुरुआत हुई थी 1853 में। कब हुई थी? 1853 में। यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो 1853 में रेल सुविधा शुरुआत वही हुई थी अपने यहाँ, तो वो किसने करवाई थी, तो आपको पता होना चाहिए डलहौजी अंग्रेज नाम का एक गवर्नर था, उसने सबसे पहले भारत में रेल लाइन डलवाई थी। ठीक है, अच्छा कुछ लोग यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता दें, कुछ लोग समझते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपने लिए बहुत सारी सुविधाएँ अच्छी की हैं, तो मैं मानता हूँ अच्छी की हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग इतना याद रखना कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ करता है। यदि उसका स्वार्थ नहीं होता तो वो रेलवे लाइन नहीं बिछाते। आप समझना पहले इस मेरी बात को, गलत नहीं बोल सकते हैं। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि उस टाइम पर जो अंग्रेज़ थे तो उनको क्या था, जो कच्चा माल था यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, माल ढुलाई के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में ऐसे वाहन की ज़रूरत थी जहाँ से सुविधाजनक उसको ले जाया करे और कम खर्चे पे ले जाया जाए। तो उन्होंने अपने भारत में क्या करवाया था, सबसे पहले रेलवे लाइन को काम करवाया था किसने? डलहौजी ने। और कच्चे माल के लिए तो मैंने क्या बोला, हाँ अच्छा किया है कि रेलवे लाइन अपन को अंग्रेज दे गए, बट स्वार्थ सभी का होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वार्थ होता है, स्वार्थ छुपा रहता है किसी काम के पीछे। तो उन लोगों का स्वार्थ था तो उन्होंने अच्छा भी किया और अपने स्वार्थ के लिए किया था, तो वो आज अपन के लिए क्या हो गई है, वरदान हो जाती है। ठीक है, तो भारत में सबसे पहली रेल कब चलाई गई थी? 1853 में। तो अब आया अपन पूरी पॉइंट लिखते चलेंगे। ठीक है, तो यदि हम भारत में सर्वप्रथम रेल की बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम रेल कब चलाई गई थी, तो आपको याद होना चाहिए ये चलाई गई थी अपन की 1853 में। अच्छा, 1853 में चलाई गई थी और किस समय में, तो ये डलहौजी ने चलवाई थी। किसने चलवाई थी?
तो डलहौजी ने चलवाई थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, जो कितने किलोमीटर हो जाती है, जो अपनी 34 किलोमीटर की लंबी रेल मार्ग पर चलती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बिल्कुल याद करके चलेंगे आप लोग, रटेगा कोई नहीं, बस सीखते चलेंगे। तो भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी, पहली चीन है, वर्ल्ड में कौन है, अमेरिका है। ठीक है, भारत का सर्वप्रथम रेल कब चलाई गई थी, तो 1853 में डलहौजी ने चलवाई थी, और ये मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, यानी कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसकी दूरी क्या थी, तो 34 किलोमीटर होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन आगे, और इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको, विश्व में पहली रेल, विश्व में पहली रेल कब चली थी, तो ये चली थी अपनी 1825 में। कब चली थी, 1825 में, 25 में। और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो लिवरपूल से मैनचेस्टर तक, लिवरपूल से कहाँ तक चली थी, मैनचेस्टर तक चली थी। और ये अपना कहाँ चली गई थी, तो विश्व में चली थी अपनी ब्रिटेन में। कहाँ पर चली थी अपनी, तो ब्रिटेन में। याद करते चलेंगे आप, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और एक सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको आज जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अन्यथा ना लें, अच्छी तरह से पढ़ते चलें कि विश्व में पहली रेल 1825 में लिवरपूल और 19 लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चली थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं अपन आगे, और आगे देखते हैं कि भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना ये अपनी कब हुई थी, तो यदि हम भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना की बात करते हैं तो ये अपनी हुई थी 1905 में। कब हुई थी, 1905 में। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या याद करके चलना है, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेल, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेल कौन सी है, तो ये अपनी कौन सी हो जाती है, वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। यदि हम वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करते हैं तो ये लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। कितनी, 180 किलोमीटर, बट अभी तक इसको 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाया गया है। और यह जो है, यह नई दिल्ली से कहाँ तक, ये कहाँ तक चलती है, यह नई दिल्ली से कहाँ चलती है, नई दिल्ली से भोपाल चलती है, भोपाल जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद करके चलना है। यदि आपसे पूछा जाए कि वंदे भारत दूसरी, अच्छा दूसरी पूछे जाए, या आपसे पूछा जाए कि इसके पहले कौन थी, ठीक है, तो आपको बता दें कि भारत की सबसे तेज चलने वाली रेल जो है वंदे भारत के पहले कौन थी, शताब्दी एक्सप्रेस। कौन थी, शताब्दी एक्सप्रेस, जो 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती थी। ठीक है, तो दूसरी सबसे तेज कौन सी हो जाएगी अपनी, शताब्दी। तो अपनी पहली तो अपनी वो हो गई, और दूसरी सबसे तेज कौन सी हो जाएगी, शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, जो कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 150 से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती थी। ठीक है, और अभी भी चलती है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन आगे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, यदि बात करें रेलवे बजट, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपसे पूछा जाएगा, रेलवे बजट से राजस्व बजट को, राजस्व बजट को कब अलग किया गया। ठीक है, तो आपको बता दें, यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा
कि रेलवे बजट और राजस्व बजट। राजस्व बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट होता है। और रेलवे बजट क्या होता है? रेल से कमाया हुआ धन या रुपया, उसका बजट अलग बनाया जाता है। तो इसको क्या किया गया? रेलवे बजट को राजस्व बजट से अलग कर दिया गया। एक कब किया था? पहले तो ये लिख लेते हैं, 1925 में। कब किया गया? 1925 में इसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब थोड़ा यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन और याद करके चलना है, क्योंकि भारत की जो गवर्नमेंट है यानी भारत सरकार है, वो सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ लगाता है? तो वो लगाता है रेलवे में। कहाँ लगाता है? रेलवे में। और सबसे ज़्यादा कमाई कहाँ से होती है भारत सरकार को? तो वो रेलवे से होती है। और दूसरा क्वेश्चन यदि पूछा जाए आपसे कि भारत में सबसे ज़्यादा कर्मचारी किस वर्ग में काम करते हैं, तो वो भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो रेलवे में। तो इसके बजट को राजस्व बजट से अलग कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? तो 1925 में। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आपसे हमने मुँह से बोले हैं, ठीक है। तो इसको याद करके चलना है कि सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ लगाती है सरकार? तो रेलवे में लगाती है। सबसे ज़्यादा आय कहाँ से होती है? तो उसी से होती है। और सबसे ज़्यादा कर्मचारी किस विभाग में है? अपने यहाँ किस वर्ग में है? तो रेलवे वर्ग में सबसे ज़्यादा कर्मचारी स्थित है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपन आगे, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल, तो वो कौन सी है? तो उसका आपको आंसर देना विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। यदि हम विवेक एक्सप्रेस की बात करते हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, आप थोड़ा सा यहाँ याद करके चलेंगे। तो यह अपनी जो रेलगाड़ी है, यह असम के डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक चलती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो असम के डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है। और एक कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो 4286 किलोमीटर, 286 किलोमीटर। यदि हम थोड़ा सा आपको बता दें तो ये रेलगाड़ी यहाँ से चली और यहाँ से चलती हुई ऐसी ऐसी जाएगी, चलती हुई, और यहाँ से ऐसी 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 कहाँ चली जाती है? तो कन्याकुमारी तक चली जाती है असम से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा? अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व के भी एक दो क्वेश्चन डाल दिए थे क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर में, तो याद करके चलेंगे आप लोग। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। अब साइबेरियन से आपको पता होना चाहिए कि साइबेरियन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो यदि आप विश्व का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा जो अपना रूस है, रसिया है, उसका जो पूर्वी हिस्सा है वो साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। तो ट्रांस साइबेरियन, अब तो गलती होगी नहीं क्योंकि ये कहाँ पर है रेल मार्ग? तो अपनी रसिया यानी कि रूस में। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये अपना है कहाँ से कहाँ तक? तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अगला एक क्वेश्चन और याद करके चलेंगे। विश्व की पहली बिजली से चलने वाली रेल, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? डेक्कन क्वीन,
क्वीन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ें और भी याद करके चलना है। ये आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमने कर दिए। अब यहाँ से आपको 3-4 पॉइंट को समझना पड़ेगा, क्योंकि अपने यहाँ चलने वाली मेट्रो लाइन है, तो इसी में हमने आज मेट्रो लाइन को भी ख़त्म किया है। ठीक है। और एक रेल सुविधा और भी है, कोंकण रेल सुविधा। यदि हम कोंकण रेल की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो कोंकण कहाँ से कहाँ तक है अपना। तो कोंकण अपना क्षेत्र जो बोला जाता है यह भारत के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत के पश्चिम में स्थित है। तो इसको अपन अलग से पढ़ते हैं और इसके बारे में 3-4 पॉइंट है जिसको आप याद करके चलेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो कोंकण रेल। यदि हम कोंकण रेल की बात करते हैं, कोंकण रेल की बात करते हैं तो यह अपने कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो सबसे पहले तो इसको याद करके चलना है। तो कोंकण रेल अपनी महाराष्ट्र के रोहा से, महाराष्ट्र के कहाँ से? रोहा से बीच में कौन सा मिल जाएगा आपको? गोवा। तो गोवा का क्या हो जाएगा? मडगांव। और ये आगे बढ़ाकर कहाँ तक कर दी गई है? कर्नाटक के ठोकुर तक। ये स्थान याद करके चलेंगे। और यदि टोटल तीनों को मिला दिया जाए तो इसकी कुल दूरी हो जाती है 741 किलोमीटर। ठीक है। तो कोंकण रेल जो है महाराष्ट्र के रोहा से लेके गोवा का मडगांव और कर्नाटक के ठोकुर तक 741 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। यदि यहाँ की पहली रेल की बात की जाए, यहाँ पर इस पर यदि पहली रेल की बात की जाए तो इस पर पहली रेल आपकी कहाँ कब चलाई गई थी? तो 26 जनवरी 1998 में चली थी। कब चली थी? तो 26 जनवरी 1998 में चली थी। ठीक है। अच्छा, तो ये हमने क्या कर लिया? कोंकण रेल को देख लिया है। दूसरा पॉइंट आपको अब याद करना चल रहा है कोलकाता मेट्रो। यदि हम कोलकाता मेट्रो की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत अपनी सबसे पहले योजना बनाई गई कब? मेट्रो के लिए 1972 में। कब बनाई गई? 1972 में। इसके बाद यहाँ इसकी शुरुआत कब से हुई? 1975 से। लेकिन पहली ट्रेन जो है कब चलाई गई? तो 24 अक्टूबर 1984 से। जो पहली रेल थी उसका वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो ये चलाई गई आपकी दमदम से टॉलीगंज तक। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, यह है दमदम से टॉलीगंज तक चलाई गई थी। ठीक है। अच्छा, और यदि इसकी दूरी पूछी जाए तो लगभग 16.5 किलोमीटर यानी 16.5 किलोमीटर की लंबी मेट्रो ट्रेन, मतलब लंबी दूरी की बनाई गई थी। जो अपनी मेट्रो लाइन बिछाई गई थी वो कितना है लंबी? तो 16.45 किलोमीटर की लाइन है। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी मेट्रो लाइनें तो अपने यहाँ 16-17 शहरों में है, लेकिन अपन को कुछ मुख्य इंपोर्टेंट मेट्रो लाइन याद करके चलना है, जिनमें से कोलकाता मेट्रो लाइन, दूसरी कौन सी हो जाएगी अपनी? दिल्ली मेट्रो लाइन। कौन सी हो जाएगी आपकी? तो दिल्ली मेट्रो लाइन। यदि दिल्ली मेट्रो लाइन की बात करते हैं तो इसको किसकी सहायता से? तो पहला तो क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा। तो यह है जापान तथा दक्षिण कोरिया की सहायता से। किसकी सहायता से? सहायता से लगाई गई थी। ठीक है। कौन सी? तो अपनी दिल्ली मेट्रो लाइन। और यदि इसकी पहली रेल की बात करते हैं, यानी कि पहली रेल कब चलाई गई थी, तो इस पर पहली रेल अपनी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो 25 दिसंबर 2002 को 25 दिसंबर 2002
2 को कहाँ से कहाँ तक, 30 हजारी से लेकर कहाँ तक, शाहदरा तक चलाई गई थी। कहाँ तक चलाई गई थी, तो 30 हजारी से लेकर शाहदरा तक चलाई गई थी। तो अपन ने कोलकाता मेट्रो देख ली और दिल्ली मेट्रो देख ली, ठीक है। एक मेट्रो और याद करके चलना है जिसका नाम है मुंबई मेट्रो, नहीं बेंगलुरु मेट्रो। तो अगली अपनी मेट्रो हो जाएगी अपनी तीसरी मेट्रो बेंगलुरु, कौन सी हो जाएगी अपनी, बेंगलुरु मेट्रो, ठीक है। यदि हम बेंगलुरु मेट्रो की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 8 जून 2014 को हुई थी। कब हुई थी, 8 जून 2014 को हुई थी। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये कितने किलोमीटर की लाइन बिछाई गई थी, तो इसमें लाइन बिछाई गई थी 11.4 किलोमीटर की, ठीक है। अच्छा, यदि अगला क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा तो एक यदि पूछा जाए आपसे, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आज वर्तमान में कितने शहरों में मेट्रो लाइन बिछाई जा रही है, जा चुकी है, तो आपसे पूछा जाए तो लगभग कितने, 14 शहरों में अब मेट्रो का काम होने लगा है। यदि पूछा जाए तो आपसे, तो इसका आंसर आप ए दे देंगे, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि विश्व की पहली मेट्रो, यदि आपसे पूछी जाए कि विश्व की कौन सी पहली मेट्रो कहाँ कब चलाई गई थी, तो आप इसका आंसर देंगे ए 10 मई 1963 को, 10 मई 1963 को लंदन में चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी, तो लंदन में चलाई गई थी। और सबसे बड़ी मेट्रो पूछी जाए तो यदि आपसे पूछी जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो, तो सबसे बड़ी मेट्रो किसके पास है, तो ये अपनी किसके पास है, चाइना के शंघाई में। कहाँ पे है, तो चीन के शंघाई में स्थित है, जो 434 किलोमीटर की लंबी मेट्रो लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट और बचते हैं, क्योंकि अपन को यहाँ पर रेल, डिब्बे, इंजन और भी पढ़ना है, तो थोड़ी जगह बचती है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन रेल इंजन देख लेते हैं कि भारत के जो रेल इंजन है कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, डिब्बे कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इम्पोर्टेंट है, जो कि पेपर में आपसे पूछी जा रही थी। यदि आप रेलवे इंजन की बात करते हैं भारत के, ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा समझेंगे इसको, ठीक है, अच्छी बात है। इसको देखेंगे, यदि हम रेल इंजन की बात करते हैं, एक पॉइंट देखेंगे, रेल इंजन। हाँ, यदि हम रेल इंजन की बात करते हैं तो ये हमारे भारत में कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, तो चित्तरंजन, वाराणसी और भोपाल में बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और अगर पूछा जाए कि रेल के डिब्बे, सवारी डिब्बे कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो सवारी डिब्बे यदि पूछे जाते हैं तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अपना पेरम्बूर, कपूरथला और कोलकाता और बेंगलोर, यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, तो रेलवे डिब्बे बनाए जाते हैं। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि पहिया कहाँ बनाए जाते हैं, तो यदि पहिया पूछा जाए तो ये बनाए जाते हैं छपरा, बिहार में। कहाँ बनाए जाते हैं, तो छपरा नामक स्थान है एक, कहाँ पर, तो बिहार में, ठीक है। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, यदि आपसे पूछा जाए रेलवे
कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये अपनी रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो रायबरेली कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि रेल इंजन क्या अपना रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल इंजन दो प्रकार के होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए रेल इंजन में इलेक्ट्रॉनिक पूछा जाए तो ये अपना बनाया जाता है कहाँ पर? तो इलेक्ट्रॉनिक बनता है अपना कहाँ पर? मधेपुरा। कहाँ पर बनता है? तो मधेपुरा में। और यदि डीजल इंजन की बात करते हैं तो डीजल इंजन कहाँ बनता है? डीजल इंजन तो ये बनता है अपना कहाँ पर? तो मढ़ौरा। कहाँ पर है? मढ़ौरा। और ये दोनों क्षेत्र कहाँ पर हैं? तो बिहार में स्थित है। कहाँ पर है? तो बिहार में स्थित है। कौन कौन है अपना? मधेपुरा बिहार में है और मढ़ौरा भी बिहार में है। यदि आपसे पूछा जाए, दो क्वेश्चन और याद करके चल रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर भारत में रेलवे लाइन नहीं है? तो रेलवे लाइन नहीं है तो उस राज्य का नाम क्या है जिसमें रेलवे लाइन नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका सिक्किम। क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम हो जाएगा। और यदि पूछा जाए आपसे कि रेल का दूसरा नाम क्या है, या हिंदी में या संस्कृत में, तो उसका नाम, उसको रेल को क्या बोलते हैं आप? ये भी आपसे पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है दूसरा नाम। यदि दूसरा नाम पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका क्या? लोह पथगामिनी। लोह पथगामिनी। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं दोनों। ठीक है, तो इसको आप याद करके चलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अपन ने क्या कर लो, रेलवे से संबंधित जितनी जानकारी होती है आपके महत्वपूर्ण मुख्य जानकारी जो आपको पेपर में पूछी जा सकती है, उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया है। तो इसका अपन एक बार रिवीजन करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, इसका भी अपन सीखेंगे। रटेगा कोई नहीं, इसको भी हम रेलवे जोनों को भी सीखेंगे आज अपन लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन रिवीजन करो, उसके बाद अपन इसके रेलवे जोनों को भी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमने क्या बताया था आपको क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या था आपका कि जो भारतीय रेल है जो एशिया की कौन सी बड़ी है? तो दूसरी सबसे बड़ी है। ठीक है, और पहली अगर पूछी जाती है आपसे तो कौन सी है? अपनी चीन है। और यदि हम वर्ल्ड की पूछता है तो किसकी सबसे बड़ी रेल लाइन है? तो अमेरिका के पास में है। ठीक है, दूसरा, भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी? तो सबसे पहले 1853 में डलहौजी ने चलवाई थी। और जब मुंबई से थाने के बीच में, देखो यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग एक को अच्छी तरह से देखते चलेंगे। ठीक है, तो मुंबई से थाने के बीच में चली थी और 34 किलोमीटर की चलाई गई थी। कितने किलोमीटर की? तो 34 किलोमीटर की। ठीक है, इसके बाद विश्व में पहली रेल कब चलाई गई? तो 1825 में। यदि कहाँ से कहाँ तक पूछा है तो लिवरपूल से मैनचेस्टर, और ये कहाँ है? ब्रिटेन में है। कहाँ पर है? ब्रिटेन, लंदन के पास में है। ठीक है, और वैसे तो 1807 में भी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन पहली रेल चलाई गई थी कहाँ से? 1825 में। रेलवे लाइन की बात होना शुरू कहाँ से हुआ था? 1807 से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। यदि हम भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करते हैं तो ये अपनी कब स्थापित हुई थी? 1905 में। और भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो यही तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, लेकिन अभी तक उसको 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाया गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो दूसरी सबसे तेज कौन सी हो गई अब? शताब्दी, क्योंकि पहली कौन थी? शताब्दी। जब से वंदे भारत एक्सप्रेस चलने लगी है तो दूसरी कौन सी हुई है? शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं आप कहाँ पर? अगला क्वेश्चन, रेलवे बजट को राजस्व बजट से कब अलग किया गया था? तो इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, 1925 में। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी है? अपनी विवेक एक्सप्रेस है, जो कहाँ से? असम के गुवाहाटी से लेकर, यानी डिब्रूगढ़ से लेकर कहाँ तक जाती है? दक्षिण में तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, और यदि दूरी पूछी जाए तो 4286 किलोमीटर। यानी हम विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग की बात करते हैं तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है,
जो कि अपना रसिया के पास में है, जो लेनिनग्राड से लेकर कहाँ व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विश्व की पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन कौन सी का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए डेक्कन क्वीन। इंपोर्टेंट है जो आपसे पूछा जाएगा, कौन सी है अपनी, तो डेक्कन क्वीन है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कहाँ पर, अगला कोंकण रेल। देखो अपन को इसको अलग से लेके चलना है। कोंकण रेल जो है महाराष्ट्र के रोहा से लेकर गोवा मडगांव से होते हुए कर्नाटक के ठोकुर तक जाती है और इसकी कुल दूरी हो जाती है 741 किलोमीटर, यानी ये वाली लाइन हो जाती है आपकी। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं। इस पर पहली रेल कब चलाई गई थी? तो 26 जनवरी 1998 को चलाई गई थी। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे कहाँ पर, कोलकाता मेट्रो पर। यदि कोलकाता मेट्रो की बात करते हैं तो सबसे पहले 1972 में बनाई गई योजना, 1975 में रेलवे लाइन बिछाई गई। इसके बाद 24 अक्टूबर 1984 को पहली रेल चलाई गई और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, दमदम से टॉलीगंज तक, और इसकी कुल दूरी कितनी है, तो 16.45 यानी 16.5 किलोमीटर के अंतर्गत आती है। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो यह जापान तथा दक्षिण कोरिया, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जापान तथा दक्षिण कोरिया की सहायता से कौन सी दिल्ली मेट्रो बनाई गई या किसकी सहायता से बनाई गई। ठीक है, तो पहली रेल यहाँ पर चलाई गई थी 25 दिसंबर 2002 को, जो 30 हजारी से शाहदरा तक, कहाँ तक चलाई गई थी, तो 30 हजारी से शाहदरा तक चलाई गई थी। इसके बाद अपन ने पढ़ी क्या, उसी कौन सी, बेंगलुरु मेट्रो। यदि बेंगलुरु मेट्रो की बात करते हैं तो 8 जून 2014 को चलाई गई और 11.4 किलोमीटर के बीच में चलाई गई। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कुछ, अपने यहाँ भारत में लगभग 14 शहरों में क्या है, मेट्रो का काम चल रहा है। ठीक है, या चलाई जा रही है मेट्रो। ठीक, इसके बाद विश्व की पहली अगर मेट्रो की बात करी जाए आपसे तो 10 मई 1963 को लंदन में चलाई गई थी। और यदि पूछा जाए आपसे कि विश्व का सबसे बड़ी मेट्रो किसके पास में है, तो वो है अपने चीन के पास में है, जो संघाई नामक स्थान पर है और लगभग कितना किलोमीटर है, तो 434 किलोमीटर में इसकी दूरी है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता है कि रेलवे इंजन अपने यहाँ बनाए जो जाते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं भारत में, तो ये बनते हैं चितरंजन। कहाँ पर बन जाता है चितरंजन, वाराणसी और भोपाल में। ठीक है, कहाँ पर बनते हैं चितरंजन। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए चितरंजन कहाँ पर है, तो ये अपना पश्चिम बंगाल में। क्या यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वाराणसी अपना उत्तर प्रदेश में है, भोपाल अपना मध्य प्रदेश में। यदि हम सवारी डिब्बे पूछे जाते हैं आपसे कि पेरम्बूर कहाँ कहाँ बनते हैं, तो पेरम्बूर, कपूरथला और इसके बाद अपना कोलकाता और बेंगलोर। यदि पूछा जाए कि पेरम्बूर है कहाँ पर अपना, तो चेन्नई में है। कहाँ पर है अपना, चेन्नई में है। कपूरथला अपना पंजाब में है। कहाँ पर है अपना, तो पंजाब में है। इसके बाद यदि पूछा जाए कोलकाता पता है आपको पश्चिम बंगाल में, बेंगलोर अपना कर्नाटक में। इसके बाद अगर पहिया पूछा जाए आपसे तो छपरा, अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जो छपरा कहाँ पर अपना, तो बिहार में है। इसके बाद रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है अपने यहाँ, जो स्लीपर बनाई जाती है, तो वो कहाँ पर है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद यदि आगे चलते हैं तो रेल इंजन अपना इलेक्ट्रॉनिक माधेपुर, और अगर डीजल इंजन पूछा जाता है तो मधौरा। कहाँ पर है ये दोनों स्थान, तो बिहार में है। कहाँ पर है, तो अपने बिहार में। इसके बाद आ जाएंगे पर कहाँ पर, रेलवे जोनों पर। यदि हम रेलवे जोनों की बात करते हैं तो टोटल रेलवे जोन कितने हैं अपने, 18 हैं, और एक और हम बताएंगे आपको जो 19 लगभग रेलवे जोन के रूप में जाना जाता है। तो अपने 18 1 19 कितने हो गए हैं, 19 रेलवे जोन हैं। तो आपको यहाँ पर रेलवे जोन याद करने से पहले आपको कुछ यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखो, आपको रेलवे जोन याद करना है, ना कि रटना है। यदि हमें याद करने के लिए क्या याद करना चाहिए, सबसे पहले तो रेलवे जो जोन होते हैं ऊपर अपनी याद करने के लिए क्या करना है, सबसे ऊपर हम कौन सा क्या मानते हैं, उत्तर मानते हैं। सबसे नीचे अपना दक्षिण होता है, दाहिनी तरफ अपना पूरब होता है, और इस साइड अपना कौन सा होता है, पश्चिम होता है। किसी भी मैप में यदि आप ये दिशाओं का निर्धारण करते हैं तो आपको पढ़ने में थोड़ी सहायता मिल जाती है, और यदि मैप पर रख कर पढ़ते हैं तो और ज़्यादा सहूलियत हो जाती है याद करने के लिए। ठीक है, तो यदि हम सबसे ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर अपना ऊपर कौन सा है, उत्तर। अच्छा देखो, उत्तर में कौन है अपना, दिल्ली है। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको हर एक चीज़ अपन क्लॉकवाइज चलते चलेंगे और सीखते चलेंगे। यहाँ पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, समझते चलना, क्योंकि जो लिखने का तरीका है वो लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर स्थान देखना है आपको। ठीक है, यदि आपको दिल्ली, तो यहाँ कहाँ क्या है, आपकी दिल्ली है। दिल्ली में आपका कौन सा है, उत्तर रेलवे जोन। उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है अपना, तो नई दिल्ली में है, पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अच्छा इसके बाद चलिए हम कहाँ पर अपन कहाँ पर आए, दिल्ली की बात आए कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। यदि उत्तर प्रदेश में आए तो यहाँ पर है अपने दो, कौन कौन है, दो। अब देखो याद करने के तरीके होते हैं, ये अपन फर्स्ट मान लो, ये अपन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, यदि हम फर्स्ट की बात करते हैं तो उत्तर मध्य रेलवे,
उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पर है अपना, इलाहाबाद में। कहाँ पर है, इलाहाबाद में। देखो मध्य को मतलब बीच में भी है, और देखो क्या होता है, केंद्र मान लें अपना का मध्य प्रदेश को, तो ये अपना का क्या है, देखो ऐसे करते हैं अपन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन। तो उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे की बात करी जाए तो जो कहते हैं अपने तो इलाहाबाद में है। अब देखो उत्तर पूरब रेलवे, अब जो पूर्वी हिस्सा पश्चिम बंगाल में पहुंच जाए तो पूर्वी उत्तर पूरब रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, गोरखपुर में है। कहाँ पर है, तो गोरखपुर में। तो अपन के 2 हो गए, कौन होगा बेटा, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन हो गए, उत्तर मध्य रेलवे हो जाएगा, और उत्तर पूर्वी रेलवे कहाँ का मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, तो गोरखपुर। याद करने कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा, इसके बाद उत्तर पूर्व हो गया। अब पूर्व मध्य रेलवे, क्योंकि यहाँ बिहार है, क्या है, बिहार। तो बिहार में अपना एक ही है, ध्यान रखना, कौन सा, एक है। तो कहाँ है अपनी लाइन, जी है। तो पूर्व मध्य रेलवे कौन सा हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे। तो देखो ये दोनों अपने कौन से हैं, जो होगा उत्तर पूरब, जो उत्तर मध्य, और जो होगा पूरब। तो पूरब, उत्तर पूरब और मध्य, ऐसे याद कर लें, पूरब और कौन सा हो जाए, उत्तर पूरब और अपना मध्य, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पर है अपना, तो बिहार के हाजीपुर में है। कहाँ पर है अपना, जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय वो कहाँ है, हाजीपुर में, और जो कहाँ हाजीपुर कहाँ है अपना, तो बिहार में है। कहाँ पर है, तो बिहार में। इसके बाद चले अपन कहाँ पर, यहाँ पर। अच्छा, सीमांत, पूर्वोत्तर सीमांत। अब पूर्वोत्तर राज्य आपको पता है कि 7 ही बहनें जो अपनी हैं वे पूर्वोत्तर बहन, पूर्वोत्तर भारत को आती हैं अपनी। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालेगांव, यहाँ सबरीन को, 7 जन को, बहनों को एक ही जगह पे है, तो वो कौन सा है, मालेगांव। मालेगांव गांव कहाँ पे, गुवाहाटी असम में। तो आपसे पूछो जाए कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो अपना कहाँ होगा, मालेगांव में। और मालेगांव अपना कहाँ है, असम में है, जो कि अपना कहाँ पर है, असम में, और गुवाहाटी में। कहाँ पर है अपना, तो गुवाहाटी में है। याद करना है, सीखना है, आपको रटना किसी को नहीं है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, अब पूरब में चल रहा है अपने, यहाँ से कहाँ चले, पूरब में। यदि पूरब में बात चलते हैं तो कहाँ पे आ जाएंगे, कोलकाता पे। कहाँ पे आ जाएंगे, कोलकाता में। यदि कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता में आपको मिल रहे 3, ध्यान रखियो, क्या मिल रहे हैं, 3। तो सबसे पहले आपको जो हो जाए, कौन कौन हो रहा हो, तो पूरब रेलवे कोलकाता। देखो उत्तर को कहते होगा अपनो नई दिल्ली में, तो पूरब को कहते होगा तो कोलकाता में। समझना अच्छी तरह से। तो पूरब रेलवे को कहाँ पर है अपना, कोलकाता पर है, ठीक है। दक्षिण पूरब रेलवे, अब देखो यहाँ पर क्यों, जो दक्षिण है पूरब है, तो दक्षिण पूरब रेलवे को भी कहते हैं अपनो, तो जो भी अपनों कहते हैं कोलकाता में। तो दूसरा कौन सा होगा, जो होगा दक्षिण पूरब रेलवे। हालांकि जो जो है अपनो यहाँ पर होना चाहिए था कहीं पर, लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण पूरब रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये अपना कहाँ पर है, कोलकाता में है। कोलकाता अपना पश्चिम बंगाल में। इसके बाद तीसरा कौन सा हो जाता है, तो मेट्रो वालों, कौन सा, मेट्रो वालों, ध्यान रखना। तो कोलकाता में है 3, कितने हैं, 3, यानी पश्चिम बंगाल में है 3। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है अपना, कोलकाता में है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं अपन नीचे, और नीचे आते हैं तो यहाँ पर चलेंगे कहाँ पर अपन, उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा में भी एक मिलने अपन हो, तो उड़ीसा में अपना कौन सा है, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर। इसी को तो जोड़ा गया है, इसी को तो जोड़ा गया नहीं, ये तो अपना था, हाँ, पूर्वी तटीय रेलवे जोन, ये बाद के बनाए गए हैं। तो जो अपना उड़ीसा है, उड़ीसा कौन सा है अपना, उड़ीसा में अपना कौन सा है, पूर्वी तटीय रेलवे जोन। अब पूर्वी तटीय आपको याद हो जाए, क्यों हो जाए, क्योंकि अपन हमने भूगोल में आपको पूर्वी तट पढ़ा और पश्चिम तट पढ़ा। तो पूर्वी तटीय रेलवे जोन अगर पूछो जाए, इको मुख्यालय कहते हैं, तो वो अपने कहते हैं उड़ीसा में है, कहते हैं तो उड़ीसा में। इसके बाद आ जाएंगे कहाँ पर अपन, तो आंध्र प्रदेश में। यदि हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो दक्षिणीय तटीय रेलवे जोन, दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो विशाखापट्टनम में है। कहाँ पर है, तो विशाखापट्टनम में। तो दक्षिण तटीय, तट की बात करी जाए आपको तो उसको मुख्यालय कहते हैं, तो कहते हैं अपने विशाखापट्टनम में है। और विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे नीचे, अगर नीचे आएंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु मिलेगा अपन को तो दक्षिण रेलवे। अब देखना, उत्तर को तो होगा दिल्ली में, पूरब को होगा कोलकाता में, और दक्षिण को कहते हो जाए अपनो तो चेन्नई में। कहाँ पर हो जाए अपनो, चेन्नई में है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलेंगे क्लॉकवाइज, तो आ जाएंगे आप कहाँ पर, कर्नाटक में। ये अपना कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। यदि हम कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक का दक्षिण पश्चिम रेलवे, अब देखना दक्षिण कहाँ है, नीचे है, और पश्चिम ईस्ट साइड, देखो ये आपकी पश्चिम हो जाती है, ये अपना दक्षिण हो जाएगा। तो अब दक्षिण पश्चिम तो इसी एरिया में मिलेगा नहीं,
तो कर्नाटक में दक्षिण पश्चिम अपना रेलवे कहाँ पर है, तो हुबली में है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वेरी वेरी मोस्ट है, वो हुबली कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। बस इसको एरो हमने इस साइड कर दिया क्योंकि इस साइड जगह नहीं थी। तो कर्नाटक में दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन कहाँ कौन सा है, हुबली। याद करना, पेपर में पूछा जाता है हुबली कहाँ पर है अपना, तो कर्नाटक में हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम देखो अब बीच में तो दक्षिण मध्य भी तो आऊँ ने, देखो दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदरा कहते हैं सिकंदराबाद में, तो दक्षिण मध्य को कहते हैं सिकंदराबाद में। कहाँ, हैदराबाद और सिकंदराबाद तो जुड़वा शहर है अपने, तो दोनों कहाँ है अपने, तेलंगाना में है। तो दक्षिण आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आपको कौन आंसर दे दे कि दक्षिण मध्य रेलवे को मुख्यालय कहते हैं, जोन का मुख्यालय कहते हैं, तो सिकंदराबाद में है, कहते हैं सिकंदराबाद। देखो दक्षिण होगा जो हिस्सा, वो बीच वाला हिस्सा दक्षिण मध्य को कहते हो सिकंदराबाद में हो जाए। अब आ जाए अपन कहते हैं तो मुंबई में, यदि मुंबई की बात करी जाए तो मुंबई में कितने हैं अपने, तो 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि जिस तरह कलकत्ता में 3 है इसी तरह अपने मुंबई में भी 3 है। तो सबसे पहले तो पश्चिम रेलवे कहते हैं मुंबई चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट, यानी सबसे बाद में कौन सा है, मुंबई चर्च गेट में है। ठीक है, इसके बाद पश्चिम मध्य रेलवे को कहते हैं मध्य रेलवे, पश्चिम नहीं मध्य रेलवे, ओनली मध्य रेलवे का मुख्य जोन का मुख्यालय कहते हैं तो मुंबई में है। कहाँ पर है, तो मुंबई में, जो है चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट, और जो कौन सा अपने मुंबई में। इसके बाद मुंबई में ही कोंकण रेलवे, नवी मुंबई, कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहते हैं नवी मुंबई में। जो अपन ने कोंकण रेलवे पढ़ी जा अपनी, कौन सी अपनी, कोंकण रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नवी मुंबई में स्थित है। ठीक है, अच्छा इसके बाद चलेंगे अपन कहते हैं बीच में। अच्छा बीच में, तो बीच में आ जाए हम, तो पहले तो बीच में आए तो अपन मध्य प्रदेश पे आ जाए। तो मध्य प्रदेश में कौन सा है, पश्चिम मध्य रेलवे। अब पश्चिम और मध्य यानी बीच में को है अपना मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को कौन सा है, जबलपुर में है। कहते हैं पश्चिम मध्य रेलवे को मुख्यालय, जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर में है। और याद रखियो कि मध्य प्रदेश में एक ही है। ठीक है, इसके बाद अपन चलें तो अब आ जाओ कहते हैं अपन छत्तीसगढ़ में। यदि छत्तीसगढ़ में कौन सा मिल रहा है अपन को, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। देखो दक्षिण और पूरब और मध्य रेलवे, दक्षिण और पूरब और बीच में कौन सा मिल रहा है अपन को, छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर में। कहाँ पर है अपनों, तो बिलासपुर में है। ठीक है, इसके बाद एक अपन को मिल जाए कहते हैं राजस्थान। अब राजस्थान में कौन मिल रहा है अपन को, उत्तर और पश्चिम। देखो उत्तर पश्चिम रेलवे को कौन सा है, जयपुर। कौन सा है अपनों, तो जयपुर में। तो उत्तर और पश्चिम में कौन सा, बीच में कौन सा है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर अपना, तो जयपुर में स्थित है। तो इस तरह अपन ने क्या कर लिया है, पूरे के पूरे जोन अच्छी तरह से समझ लाए हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग कुछ नहीं करें, बस इसको अच्छी तरह से लिखते जाएं, सीखते जाएं, समझते जाएं। और अभी जो पेपर चल रहे हैं उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बना दिया है। और हाँ, अब भूगोल का हम बनाएंगे, क्योंकि बीच बीच में हम 2-4 वीडियो डाल देते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भूगोल जो पढ़ते हैं वो बेफिक्र रहे हैं। भूगोल तो हमारा मेन विषय वही है। अभी जो पेपर चल रहे हैं तो उसके हिसाब से अभी हम वीडियो बना रहे हैं। तो आगे अब जो भी आपको टॉपिक बच्चे बताते हैं कि सर जी इस टॉपिक का डाल दीजिए, इसलिए हम इन टॉपिकों को डालते जा रहे हैं। तो भूगोल अपन कंटिन्यू करते चलेंगे और आप लोग भूगोल से बेफिक्र रहें, क्योंकि भूगोल का अपन ने 30 यूनिट कर ली थी। अब आगे अपन को 4थी यूनिट स्टार्ट करनी है, तो वो भी अपन करेंगे। ठीक है, अच्छा तो यदि वायु रेल परिवहन आपको समझ में आ गया है और रेलवे जोन आपको समझ में आ गए हैं, तो आप लोग बस लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करते जाएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।